अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा मैथमेटिकल मेथड का लेक्चर नंबर 19 है, जिसमें हमारे पास एक पीस वाइज फंक्शन है जिसकी हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करनी है। उसके बाद हमने कुछ ऐसे फंक्शंस को डिस्कस करना है जिनकी फूरियर हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने पीस वाइज फंक्शन की। तो हमारे पास पीस वाइज फंक्शन की फूरियर ट्रांसफॉर्म में है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल है 1 वैन हमारे पास जो एब्सोल्यूट एक्स है वो लेस देन इक्वल होगा एल के। और हमारे पास फंक्शन रेंज 0 कब देगा, जब हमारे पास एब्सोल्यूट एक्स क्या होगा ग्रेटर देन क्या होगा एल के। अब सोल्यूशन में हम सिंपली फूरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन यूज़ करेंगे। तो हमारे पास आएगा यूजिंग द डेफिनेशन फूरियर ट्रांसफॉर्म हुई है। हमें पता है कि फूरियर ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल होती है 1/√2 इन डायगोनल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स ई टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा एक्स डी एक्स। क्योंकि हमारे पास पीस वाइज फंक्शन है तो जब हम पार्टीशन करेंगे तो हमारे पास 1/√2 हमारे पास स्केलर है तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। तो सिंपली हमारे पास पार्टीशन में फर्स्ट इंटीग्रल आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस एल, सेकेंड इंटीग्रल में आ जाएगा माइनस एल टू एल, और थर्ड में हमारे पास आ जाएगा एल टू पोस्ट इन्फिनिटी। अब बाय डेफिनेशन हमें पता है कि हमें पास जो फंक्शन है वो जस्ट माइनस एल और एल पे हमारे पास वैल्यू क्या देगा 1 देगा, अदरवाइज हमारे पास आंसर क्या देगा 0। तो ये फर्स्ट इंटीग्रल भी हमारे पास इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये जो लास्ट में एल टू पोस्ट इन्फिनिटी ये भी हमारे पास इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो सिंपली हमारे पास आ जाएगा 1/√2 इंटीग्रल माइनस एल टू एल। यहाँ पे फंक्शन की प्लेस पे हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगा 1। तो सिंपली जो हमारे पास रिमेनिंग एक्सपोनेंशियल ई टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा एक्स डी एक्स आ जाएगा। जब हम इसके इंटीग्रेशन लेंगे तो इक्वल आएगा 1/√2 ई टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा एक्स ओवर माइनस आयोटा ओमेगा, यानी एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन हमारे पास एक्सपोनेंशियल ही आ जाएगी और पावर के डेरिवेटिव से हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, और लिमिट में हमारे पास है माइनस एल टू एल। अब नेक्स्ट स्टेप में जब हम अपर एंड लोअर लिमिट्स पुट करवाएंगे तो हमारे पास आएगा इक्वल है 1/√2 ई टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा एल ओवर माइनस आयोटा ओमेगा माइनस ई टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा मल्टीप्लाई माइनस एल ओवर माइनस आयोटा ओमेगा। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंपली हमारे पास आएगा इक्वल है 1/√2 ई टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा एल माइनस ई टू पावर आयोटा ओमेगा एल ओवर माइनस आयोटा ओमेगा। अब यहाँ से हम जब माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास सिंपली आएगा 1/√2 माइनस, अभी हमारे पास पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल की पावर में जो पॉजिटिव वैल्यू है वो हमारे पास नेगेटिव है। तो जब हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी, और एक्सपोनेंशियल की पावर में जो नेगेटिव वैल्यू वो हमारे पास क्या हो जाएगी नेगेटिव। तो सिंपली यहाँ से माइनस कॉमन लेने से हमारे पास आ गया ई पावर आयोटा ओमेगा एल माइनस ई पावर माइनस आयोटा ओमेगा एल ओवर माइनस आयोटा ओमेगा। तो यहाँ से हमारे पास माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपली नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा ई टू पावर आयोटा ओमेगा एल माइनस ई टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा एल ओवर आयोटा ओमेगा। अब क्योंकि हम इस फार्मूले को जनरेट करना चाह रहे हैं तो इसके लिए हमें डिनोमिनेटर में 2 चाहिए। तो 2 के लिए हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी। तो सिंपली हमारे पास आ जाएगा 2/√2 मल्टीप्लाई ई टू पावर आयोटा ओमेगा एल माइनस ई टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा एल ओवर 2 आयोटा ओमेगा। अब यहाँ से ओमेगा को हम बाहर ले लेंगे क्योंकि हमारे पास एज अ कॉन्स्टेंट है। तो हमारे पास सिंपली आएगा 2 ओवर ओमेगा √2 ई टू पावर आयोटा ओमेगा एल माइनस ई टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा एल ओवर 2 आयोटा। तो ये हमारे पास फार्मूला हो जाएगा साइन ओमेगा एल का। तो सिंपली यहाँ पे क्योंकि हमारे पास नोमिनेटर में 2 है तो डिनोमिनेटर में √2, तो हम 2 को लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई √2। तो इस तरह हमारे पास √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, और रिमेनिंग जो हमारे पास आएगा वो आएगा √2 ओवर पाई साइन ओमेगा एल ओवर ओमेगा, जो कि हमारे पास पीस वाइज फंक्शन की क्या है पूरी ट्रांसफॉर्म है। आपको हम कुछ ऐसे फंक्शंस को डिस्कस करेंगे जिनकी फूरियर एग्जिस्ट नहीं करती। तो फूरियर एग्जिस्ट करने के लिए हमें पता है कि हमारे पास जो फंक्शन है वो एब्सोल्युटली इंडाइविजिबल हो, यानी कि कन्वर्ज करे, या ये कि हमारे पास रैपिडली डिक्रीजिंग टू 0 है। के लिए हमारे पास है कि ऑल फंक्शंस में नॉट है फूरियर ट्रांसफॉर्म। फॉर एग्जांपल द कांस्टेंट फंक्शन सी वेयर सी डज नॉट इक्वल टू 0। कांस्टेंट फंक्शन की फूरियर ट्रांसफॉर्म हम कैलकुलेट कर चुके हैं, जहाँ पे हमने सिंपली फूरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन अप्लाई की थी। तो हमारे पास आंसर इन्फिनिटी आया था, जिससे हमें ये आइडिया हुआ था कि हमारे पास जो कांस्टेंट फंक्शन है उसकी फूरियर एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि वो हमारे पास कन्वर्ज नहीं करते, उसका आंसर हमारे पास इन्फिनिटी आता है। अलबत्ता हमारे पास कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं, यानी ऐसे सिग्नल फंक्शंस होते हैं जिनकी फूरियर हमारे पास एज अ कांस्टेंट फंक्शन के तौर पे कैलकुलेट हो सकती है। एक तो हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन हो गया कि इसकी हम फूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती। दूसरा हमारे पास फंक्शन है साइन एक्स के।
साइन एक्स स्क्वायर में जब हम अपनी डोमेन, क्योंकि हमारे पास जो फूरियर की डेफिनेशन में है कि हमारे पास जो डोमेन है वो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होनी चाहिए, तो जो फंक्शन इस डोमेन को सेटिस्फाई करते हैं तो उन्हीं फंक्शन की हमारे पास क्या है, फूरियर एग्जिस्ट करती है। इसी तरह अगर हम एक्सपोनेंशियल पावर एक्स की बात कर लें तो इसमें भी जब हम माइनस इन्फिनिटी पुट करवाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0। लेकिन जैसे ही हम इसमें पॉजिटिव इन्फिनिटी पुट करवाएंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो मीन्स कि ये भी फंक्शन हमारे पास क्या है, कन्वर्ज नहीं कर रहा है। इस तरह एक्स स्क्वायर में हमारे पास माइनस इन्फिनिटी पुट करने से हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, और पॉजिटिव इन्फिनिटी पुट करने से भी हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। यानी ये हमारे पास डिक्रीजिंग टू 0 नहीं है, तो ये इन फंक्शन की हमारे पास फूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करते। इसके अलावा और बहुत से फंक्शन हैं जिनकी फूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर लें, या ये कह लें कि ऐसे फंक्शन जो हमारे पास हमारी डोमेन पे डिफाइन नहीं होते, या हमारे पास एब्सोल्युटली इंटेग्रेबल नहीं होते, या कन्वर्ज नहीं कर रहे होते, या ये कह लें कि डिक्रीजिंग टू 0 नहीं होते, उन फंक्शन की हमारे पास फूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती। Only functions that tends to 0 sufficiently fast has absolute x approach to infinity, rapidly decreasing to 0 functions have Fourier transform। मीन्स कि सिर्फ ऐसे फंक्शन की Fourier transform एग्जिस्ट करती है जिसमें अगर हम x को इन्फिनिटी से अप्रोच करें और वो डिक्रीजिंग टू 0 हो जाए, तो जस्ट उन्हीं फंक्शन की हमारे पास क्या Fourier एग्जिस्ट करती है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस करना था कि हमारे पास कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जिनकी फूरियर एग्जिस्ट नहीं करती, और एक हमारे पास छोटी सी एग्जांपल थी जिसमें हमारे पास एक पीस वाइज फंक्शन था जिस पे सिंपली हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन अप्लाई करनी थी और उसे सॉल्व करना था। आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। आज का लेक्चर MCQs के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी कि कौन से ऐसे फंक्शन है जिनकी फूरियर एग्जिस्ट नहीं करती। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अल्लाह हाफिज़।